नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजीत सिंह गोयल फिर आपके बीच में एक बार उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको एक टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। जनरली हम लोग जो बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद कुछ दवाइयों का सेवन हम अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। उन एंटीबायोटिक का हम अपनी मर्ज़ी से सेवन कर लेते हैं। तो इस तरह नेट में सर्च करके एंटीबायोटिक का सेवन करना कितना नुकसानदायक है, एक मैं आपको उदाहरण की तरह समझाना चाहूँगा। क्या होता है, जब कोई बीमारी हमारे शरीर में एंटर करती है, वो बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो सकती है, बशर्ते उसके लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो नुकसानदायक ना हो, हार्मफुल ना हो, शरीर को नुकसान पहुँचाए, और एक समय के बाद वो बीमारी ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम लोग अपनी मन मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक लेके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ये जो गलत है। अब आप समझ लीजिए, ये जो शरीर है, ये एक देश है हमारा, भारत देश समझ लीजिए। इस शरीर को अपने भारत देश समझ लीजिए। बीमारी जो बैक्टीरिया वायरस है, ये चीन को एक बीमारी समझ लीजिए, और जिसकी हम हेल्प लेना चाह रहे हैं एंटीबायोटिक, वो इजराइल समझ लीजिए। इजराइल को हमने एंटीबायोटिक समझ लिया, अपने देश को, भारत देश को अपना शरीर समझ लिए, और एक बीमारी चीन है। जब चीन हम पे हमला करता है तो हमको जल्दी जीतना है, और हम चीन से सामना नहीं कर सकते क्योंकि चीन थोड़ी सा मजबूत देश है। तो हम इजराइल की सहायता ले लेते हैं उससे लड़ने के लिए। इजराइल की सहायता लेते हैं तो एक इजी वे में हम चीन से जीत जाते हैं। फिर चीन दोबारा फिर हमला करता है तो हमें पता होता है कि हम तो अकेले लड़ नहीं सकते, हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम इजराइल की सहायता लेकर फिर जीत जाते हैं। जितने बार चीन अटैक करता है उतने बार हम मालूम है बिना इजराइल के तो हम ठीक जीत ही नहीं सकते। हमेशा हमारी डिमांड इजराइल होती है, और उसकी सहायता से हम हमेशा जीत जाते हैं। तो ऐसा ही शरीर है। शरीर में जब बीमारी एंटर करती है, आपको पता है बिना एंटीबायोटिक के हम ठीक हो नहीं सकते। जब भी बीमार होंगे आप एंटीबायोटिक लेंगे ठीक हो जाएंगे, जब बीमार होंगे एंटीबायोटिक ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक में भी जनरेशन होती है। पहले लोग फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन से ठीक हो जाते थे, फिर सेकंड जनरेशन की मेडिसिन ठीक हो जाते थे, फिर थर्ड जनरेशन की मेडिसिन ठीक हो जाते थे, फिर फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन ठीक हो जाते थे। अब लोग फिफ्थ जनरेशन, सबसे लास्ट जनरेशन होती है फिफ्थ जनरेशन, अब फिफ्थ जनरेशन की मेडिसिन में पहुँच गए। उसके अभी कोई एलिमिनेशन बनी नहीं है, फिर पेनिसिलिन ग्रुप चल रही है, डबल कॉम्बिनेशन वाली एंटीबायोटिक चालू हो जाती है। लेकिन हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत नहीं करते। हम उसको शरीर को ये नहीं सोचते कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम अपने एंटी इम्यून सिस्टम जो है उनको उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत, उस पर विचार हम कभी नहीं करते। हम दूसरों की सहायता लेने पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद को अपने को अंदर से मजबूत करने के लिए कभी विचार करते ही नहीं। आज की पोजीशन में जो भारत देश है, शायद उससे कोई भी बड़ा देश पंगा लेने से डरता है, हमला करने से डरता है, क्योंकि हम धीरे धीरे अंदर से मजबूत हो रहे हैं। वैसे ही शरीर को भी मजबूत करना है, उससे विचार करना है कि हमको कैसे मजबूत होना है, कैसे उस बीमारी से लड़ना है बिना एंटीबायोटिक के। एक बार आदत एंटीबायोटिक हो गई लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर हो जाता है, उसे मालूम होता है कि इस जनरेशन की मेडिसिन की जरूरत है, वो जनरेशन की मेडिसिन देता है। हमारी साइकोलॉजी रहती है कि हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास आएंगे, अब ठीक होना ही होना है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अलग हो जाता है और वो अपना ट्रीटमेंट अलग कर देता है, दोनों ट्रीटमेंट से हम ठीक हो जाते हैं। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए। शरीर कैसे मजबूत होगा, बिना दवाइयों के सेवन के हम कैसे ठीक होंगे। हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करते हैं,
जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो उसमें किसी प्रकार का एंटीबायोटिक जैसा कोई रोल नहीं है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर के अंदर जाती है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बताती है कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं। वो खुद उसको मजबूत करती है और हमारे जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो उस बीमारी से ईजी वे में लड़ता है, जिससे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसान नहीं पहुंचाती। क्यों नहीं पहुंचाती? वो कोई अदर एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है उन्हीं को स्ट्रांग करके बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करती है। तो जो बीमारी दवाइयाँ हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, शरीर को अंदर से मजबूत करेंगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, उसके ऑर्गन डैमेज कम होंगे, उसको दूसरे अदर नुकसान कम होंगे। जिसके साइड इफेक्ट होंगे उसके तो साइड इफेक्ट शुरू में ज़रा नहीं आते, धीरे 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 डैमेज होता है, धीरे धीरे। अभी समझ में नहीं आता साइड इफेक्ट। एक एंटीबायोटिक खाने से क्या होगा, नहीं कोई ऐसा बोल देगा 3 दिन एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा, सोचने की बात है। लेकिन 3-3 दिन मिल मिल के पूरी लाइफ आप कितनी एंटीबायोटिक खाएंगे आपको अंदाजा नहीं है, कितनी दवाइयाँ खाएंगे अंदाजा नहीं है। और एक दिन आप क्या कहते हैं लीवर किडनी हार्ट फेल जाएंगे। ये धीरे 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 डैमेज करते हैं आपको। ये बहुत बड़ा जहर है, इससे दूर होइए, ख़त्म करिए इसको। हाँ, अंग्रेजी दवाइयों में दूसरी दवाइयाँ भी हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं, बिना एंटीबायोटिक आप ठीक हो सकते हैं। कम से कम यूज़ करिए, बहुत इमरजेंसी में ही यूज़ करिए। अच्छा डॉक्टर की सलाह है जो आपको एंटीबायोटिक अवॉइड करने की सलाह देता हो। ऐसे डॉक्टर से संपर्क करिए, ऐसे डॉक्टर को रिसर्च करिए कि भाई कौन है ऐसा डॉक्टर जो हमको कम से कम दवाइयाँ खाने की सलाह देता हो। मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट डॉक्टर वही जो आपके शरीर की चिंता करता हो और कम से कम दवाइयों में आपको ठीक करता हो। ज़बरदस्ती दवाइयाँ मत खाइए, सप्लीमेंट कभी मत खाइए। सप्लीमेंट खाने से शरीर का नुकसान होता है, हैबिट बन जाती है। रेडीमेड मटेरियल सप्लीमेंट, बस खाया पचाया बोले आ गई ताकत, ये रेडीमेड मटेरियल है। जितने रेडीमेड मटेरियल हैं ये सब शरीर को नुकसानदायक है। और जो चबा के खाएंगे, जो भोजन है वो आप खाएंगे, सलाइवा मिलेगा, सलाइवा मिल के बाद धीरे धीरे पेट में जाएगा। अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं, बॉडी के हर अंग में अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है। सब भोजन को अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसके बाद पचाते हैं। पचाने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने ब्लड में मिल करके फिर शरीर को ताकत मिलती है। वो प्रोसेस सबसे अच्छी है। कोशिश करिए विटामिन B12 जिसमें मिलता हो, घी बहुत फायदेमंद है। विटामिन B12 घी भी B12 मिलता है, भरपूर मात्रा में होता है, उसको खाइए। और आजकल के शरीर तो इतना कमज़ोर है, घी पचाने की ताकत बहुत ही कम लोगों में, बहुत ही कम लोग नहीं पचा पाते, शरीर ही कमज़ोर हो गया। हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट ये वो इन सब चीज़ का सेवन करें। इन सब चीज़ों से मल्टीविटामिन लीजिए आप। विटामिन D3 जिसमें भरपूर मात्रा में उसका सेवन करिए। ये नहीं कि सप्ताह में एक दिन टैबलेट खा लिए, ठीक है, वो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे दूसरी कंपनियां मजबूत हो रही हैं, दूसरे देश मजबूत हो रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। समय समय पे लीजिए, बहुत कमज़ोर हो उसका सेवन करिए, लेकिन हर समय मत कीजिए, दूर रहिए इन सब चीज़ों से, नेचर के करीब रहिए, अच्छी हवा लीजिए, शुद्ध हवा लीजिए। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ मत रहिए, दूर रहिए। जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मकान के आसपास लेके गार्डनिंग करिए, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा O2 मिलेगा, साउंड प्रूफ रहेगा। साउंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बेकार पॉल्यूशन जो इरिटेट करता है, नींद उड़ा देता है, नींद खत्म हो जाती है लोगों की, नींद खत्म हो गई, दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन आने लगा है, माइग्रेन की शिकायत होने लगी है। बहुत सारे पेशेंटों को माइग्रेन की शिकायत कॉमन हो गया है, उल्टी होने के बाद माइग्रेन होना, उल्टी होना, क्यूरोलेक्स आना, एसिडिटी होने लगी, सब बीमारियाँ होने लगी। ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़ अभी मैं एक जो खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जो बहुत दूर थी वो अब बहुत करीब आने लगी, जिसके गिने चुने हॉस्पिटल दिल्ली बॉम्बे में थे, आज हमारे करीब में पहुंच गए, हमारे मोहल्ले में पहुंच गए, हमारे शहर में पहुंच गए, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर के नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं।
इस पे विचार करिए, सोचिए। बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है कि वो कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे से हमारे शहर में कैसे आया, क्यों ज़रूरत पड़ी आने की। और पता नहीं वो अब शहर में आ गया है तो मोहल्ले में आना तय है, हर मोहल्ले में हर गलियों में कैंसर हॉस्पिटल बनना तय है। आज आपको अगर कोई बीमारी होती है तो एक बड़े हॉस्पिटल का कंपाउंडर आपके घर में आके इलाज कर देता है। आगे भी ऐसे ही होगा, वो कैंसर हॉस्पिटल का कंपाउंडर आकर के आपके घर में कीमो करके चले जाएगा। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं देंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत करीब ये देखने को मिलेगा, बहुत करीब में देखने को मिलेगा। इसके बारे में विचार करके सोचिए, किस चीज़ से बचना है, कैसे बचना है, किस बीमारी, किस दवाइयों खाने से कैसे नुकसान है। ज़्यादा दवाइयों के सेवन करने से ही ये सब खतरनाक बीमारियाँ होती है। शरीर कमज़ोर होता है, शरीर की सेल्स कमज़ोर हो जाती है, बाहर की सेल्स इंटर करती है और मल्टीप्लिकेशन करके कैंसर का रूप डेवलप होती है, कन्वर्ट हो जाती है उसमें। इसे कैसे ख़त्म करना है, इसे विचार करिए। ये डॉक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर तो चाहता ही है कि जितनी ज़्यादा बीमारी रहेगी उतनी ज़्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे, फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। आप सरकार से लड़ ली, कहीं हर एम्स खोल देगी, हर शहर में एम्स खोल देगी। एम्स खोलने के लिए मत लड़िए, अब इस चीज़ की लड़िए कि हम अपने आजू बाजू के जो लोगों को समझाएं कि भाई हॉस्पिटल जाने से बचो, घर में ही इसका उपचार करो। उन उन सब चीज़ों को एजुकेट करिए, उन सब लोगों को एजुकेट करिए इन सब चीज़ों से, ना कि एम्स खोलने की लड़ाई करिए। आजकल वो बस सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ये नहीं बनाते उतने हॉस्पिटल खुल जाते, ये नहीं बनाते उतने हॉस्पिटल खुल जाते, लोग बीमार हो रहे हैं। अरे बीमार क्यों हो रहे हैं, बीमार क्यों नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे तो बीमार नहीं होना, उस पर विचार करिए। एम्स विचार मत करिए, एम्स तो दिनों दिन बनते चले जाएंगे, कई एम्स कई डॉक्टर सब हो जाएगा। ये बड़ा इशू नहीं है, इशू ये है कि 130 करोड़ लोगों को अपने को स्वस्थ कैसे रखना है, इस पे विचार कर। मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप स्वस्थ कैसे रहें। एक भी पर्सन आज स्वस्थ नहीं है। आप एक अपने आसपास में 8-5 मिनट किसी से पूछ लें, किसी न किसी घुटने में दर्द है, किसी को पेट की बीमारी, किसी को गैस की बीमारी, किसी को सर दर्द की बीमारी, किसी को आंखों की बीमारी है, कि हर किसी दांत टूट रहे हैं, हर कोई व्यक्ति बीमार, हर कोई। शायद हम इस चीज़ पर विचार करते नहीं, सोचते नहीं, हमने कभी विचार ही नहीं किया, बैठ के मंथन ही नहीं किया कि एक समय था कि घर में एक व्यक्ति बीमार होता था, बाकी 9 लोग जो होते स्वस्थ होते थे। आज एक भी स्वस्थ नहीं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस पे कोई विचार नहीं करता, कोई मंथन नहीं करता। ये सब दिन देखने को क्यों मिला। मॉर्निंग वॉक करते हैं, बोलते हैं लोग, मैं तो मॉर्निंग वॉक करता था, मैं कैसे डायबिटिक हो गया। हाँ ठीक है, खान पान ही इतना गंदा है, सड़ा गला खा रहे हैं आप, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ तैयार हो रहा है, बस खाना है, भूख मिटाना हो गया। कि समय नहीं है किसी के पास, पैसे कमाने जाना है, खूब सारे पैसे कमाना है, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, बड़े शहर में जाएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे एजुकेट होंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, बड़ा जॉब लगेगा, बड़े ऑफिस में बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, एसी में बैठ के टेबल पे आपका ना लंच आ जाएगा, टेबल पे कॉफ़ी आ जाएगी, कॉफ़ी पियेंगे, या अच्छे होटल में जाएंगे, बड़े होटल में जाएंगे, अच्छा सब कुछ लाइफ साइकिल बहुत अच्छी बीतती है। उस दिन जब वो बहुत सारा पैसा, कमाया हुआ पैसा आगे चल के आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, कहानी जीरो। हम वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं। सब खरीद सकते हैं, ज़िंदगी नहीं खरीद सकते पैसों से, लाइफ नहीं खरीद। स्वस्थ लाइफ अगर खरीद जीना है तो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कितने ही बड़े डॉक्टर के पास चल जाइए आप, कितने ही बड़े हॉस्पिटल चल जाइए, कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, अपनी नेचुरलपैथी को अपनाना पड़ेगा। जो दवाइयाँ वनस्पति से बनी हैं, जो शरीर को कम नुकसानदायक है, जो दूसरी बीमारी पैदा नहीं होने देगी, उन दवाइयों का सेवन करें, उनको खाइए। ये मत सोचिए कि ये लेट रिस्पॉन्स करेगी, इतना समय नहीं है। ठीक है, आज आप समय दे रहे हैं बीमारी को ठीक होने के लिए, वही समय बचेगा आगे आपको ज़्यादा लाइफ जीने के लिए मिलेगा। आज आप कम समय में ठीक होते हैं, 40-50-60 में ख़त्म। आज ज़्यादा समय में ठीक होंगे तो वही 60 से 70, 70 से 80 साल जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जीएंगे।
बहुत अच्छी अच्छी पेथियाँ हमारी पुरानी पेथियाँ हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक। ये हार्मफुल नहीं है, शरीर के नुकसानदायक नहीं है। इनका सेवन करिए। कोई सलाह की ज़रूरत पड़ती है मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी सलाह करूँ, सब मुझे आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपके बीच में हमेशा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए 7489140014। और आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप हम वाकई में हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते, तो आपके आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा। कुछ किन कारणों से कोई अपसेट हो जाता है, कोई अपनी अलग लाइफ जीता है, जिनका दिमाग काम नहीं करता, पागल जैसे लोग हैं जो पागल ज़िंदगी जीते हैं, सड़कों में घूमते रहते हैं, एक बार उनकी तरफ ध्यान दीजिए। वो लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई एंटीबायोटिक नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, उनको ना मलेरिया होता है, ना टाइफाइड होता है, ना उनको बुखार आता है, ना उनको कभी कोरोना हुआ, कोई भी ना कैंसर हुआ, ना कभी हाथ साफ करते, ना कभी स्वस्थ रहते, ना कभी बिना मक्खी का भोजन नहीं करते। वो मक्खी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, खाना है, वॉशरूम में जाना है, कहीं भी सो गए, कहीं भी रह गए, ना ठंड लगती ना कुछ नहीं लगता। वो लोग कैसे लाइफ जीते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं, दिन भर हज़ारों किलोमीटर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। उनके दिमाग में डर नहीं रहता, उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, उनको बीमारी के बारे में पता ही नहीं रहता। कैंसर क्या होता है नहीं पता उनको, मलेरिया क्या होता है नहीं पता उनको, डेंगू क्या होता है नहीं पता। गंदे नाली के पानी से मुंह धुलते हैं, हॉस्पिटल के पानी जो बहता है उससे मुंह धुलते हैं, उसमें कितने बैक्टीरिया रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे मेडिकल कॉलेज के सामने हॉस्पिटल का पानी बह के आता था। वहाँ कोई ऐसे पागल व्यक्ति था बेचारा, वहाँ जाके मुंह धुलता था उन बैक्टीरिया के पानी। वो कभी बीमार नहीं, पेपर में रख के समोसे नीचे बैठ के खा लेता है, कभी बीमार नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर को ख़त्म कर सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं, बशर्ते आपको अंदर से मजबूत होना है। आप अपना इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, खुद कैसे मजबूत सकते हैं, उससे कैसे लड़ सकते हैं, ये आपको विचार करना है। उससे विचार करिए, सोचिए, लड़िए। 135 करोड़ लोग हैं, सब कुछ स्वस्थ रहना है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका देश स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा काम होगा, अच्छा होगा। कम से कम दवाइयों का सेवन करिए, इमरजेंसी होने पे ही दवाइयों का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल। आप ज़रूर कोई डायबिटीज से ठीक हो जाएंगे, बीपी ठीक हो जाएंगी, सब कंट्रोल हो जाएगा। बस अपनी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या समय परिवर्तन लाइए, एग्जर्सन करिए, पसीना को बहने दीजिए, कम से कम एसी का उपयोग करिए, कम से कम फैन का उपयोग करिए। जो पसीने से टॉक्सिन्स निकलते हैं, कीटाणु निकलते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं, उनको निकलने दीजिए। ये सब चीज़ हम रोक देते हैं, ये अंदर धीरे 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 तब के नई बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी मेरी सलाह है, कुछ टिप्स हैं, कैसे स्वस्थ रहना है, क्या रहना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, इसके बारे में अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। फिर मैं आपसे एक बार मुलाकात करूँगा। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।